डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये सवाल उठाया कि 2021 में जब हम दहशतगर्दों की कमर तोड़ चुके थे तो फिर इन्हें वापस लाकर मुज़ाकरात और बातचीत के जरिए वापस बसाने की कोशिश किसने की। ये एक सियासी शख्स की मर्जी और ख्वाहिश थी। यानी ये इल्जाम इमरान खान पर लगाया तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद से मुख्तलिफ सहाफ़ी कई सवाल उठा रहे हैं। अब इस पर असद तूर ने कुछ सवालात उठाए हैं और सबसे जरूरी सवाल ये है कि कौम के 140 से जायद बच्चों को कत्ल करने वाला एहसानुल्लाह एहसान, जिसने एपीएस का सारा प्लान तरतीब दिया और उसका जिम्मेदार था, इसे मुल्क से भगाने में कौन जिम्मेदार था, वो किसकी कैद में था, क्या कर रहा था, किस प्रोटोकॉल में रह रहा था। असद तूर ने कुछ इंकशाफात किए हैं। इनकी हकीकत क्या है, इस पर अभी बहस करना बाकी है। अलबत्ता ये एक मुसलमा हकीकत है कि एहसानुल्लाह एहसान पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की कैद में था, उनकी गिरफ्त में था और बाद में वो वहां से निकलने में कामयाब हो गया, जिसके मुतालिक ये कहा गया था कि वो जेल तोड़कर भागा है। लेकिन असद तूर एहसानुल्लाह एहसान के हालात के बारे में क्या बताते हैं, ये वीडियो देखिए। एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो इतना अरसा कौम को 20 साल किसने गुमराह किया? एहसानुल्लाह एहसान पकड़ा गया, क्या उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल करना भी इमरान खान साहब ने रोका था? उसके और उसकी तंजीम के हाथ पर हमारे हजारों कीमती फौजी बेटों का खून था, हमारे हजारों कीमती पुलिस एहलकार बेटों का खून था, हमारे दर्जनों कीमती बेटे पॉलिटिशियंस का खून था, हमारे हजारों सिविलियन शहरियों का खून था, आर्मी पब्लिक स्कूल के 143 कीमती बच्चों का खून था। क्यों नहीं उसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल किया? वो क्यों कल्फ के सूट पहन के फौज के रेस्ट हाउस में अपने बीवी बच्चों के साथ अय्याशी करता रहा, वहां पर बच्चे पैदा करता रहा, टीवी इंटरव्यूज देता रहा और एक दिन वहीं से उठ के उसने टैक्सी करवाई और गायब हो गया? इसके ऊपर क्या किया फौज के इदारे ने? क्या ये भी इमरान खान साहब की पॉलिसी थी कि इसका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं करना? ये गिरफ्तार हो गया तो इसको बिठा के खिलाना है, जैसे ये हमारा लाडला लाड जो राजा है इसको नवाले इसके मुंह में डालने हैं। ये इमरान खान साहब की पॉलिसी थी। इसका तो हमें हिसाब दीजिए। उस वक्त की फौजी स्टैब्लिशमेंट का, उस वक्त के जर्नलों और उन कमांडर्स का किसने एहतसाब करना है? फिर ऐसा ही एक सवाल सिर्फ असद तूर नहीं बल्कि हामिद मीर भी उठा। हामिद मीर कहते हैं कि अप्रैल 2022 में इमरान खान की हुकूमत रुखसत हो गई थी, लेकिन फिर मई 2022 में जब पीडीएम की हुकूमत आ चुकी थी और मुक्तदरा उस वक्त की भी इनके साथ थी, तो फिर उस वक्त एक विजिट कोर कमांडर पेशावर जनरल फैज का हुआ था। वो पेशावर से काबुल गए थे। वो किस बुनियाद पर गए थे, किस मैंडेट के साथ गए थे, ये एक सवाल है। अगर गवर्नमेंट किसी सूरत में या मुक्तदरा इनसे बात नहीं करना चाहती थी तो जनरल फैज किसका पैगाम लेकर गए थे, ये सवाल भी पूछा जाना चाहिए और इसके मुताल्लिक भी तफसील सामने आनी चाहिए।